Hello everyone, in this video we are going to discuss about the summer management in swine. जितने भी लाइवस्टॉक स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस को लेके प्रोन होते हैं, बट उन सब में भी अगर हम कंपेयर करें तो जो स्वाइन है वो हाईली प्रोन टू हीट स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द पुअर हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स। और वो मैकेनिज्म्स इसके इन प्लेस नहीं हैं क्योंकि इसके एनाटॉमिकल फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि ये हीट स्ट्रेस को झेल नहीं पाता है। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है कि इसके पास बहुत कम अमाउंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स हैं, सो फ्यूअर स्वेट ग्लैंड्स, जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रेस्पायरेशन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं कि पिग्स मोस्टली क्या होता है, पिंकिश इन कलर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है। तो हमें पता है अगर मेलानिन पिगमेंट कम होगा तो एनिमल हीट को ज़्यादा प्रोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसके पास स्पार्स हेयर कोट है, बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं हेयर्स इसकी बॉडी पे, जिसकी वजह से हीट रेगुलेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि इसकी स्किन के नीचे एक बहुत ही थिक लेयर होती है फैट की, जो किसकी तरह काम करती है, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और हीट को डेसिपिएट नहीं होने देती। तो एनिमल क्या आ जाता है, हीट स्ट्रेस में आ जाता है। अब जो स्वाइन होते हैं उनमें हीट स्ट्रेस होगा तो बेसिकली कंडीशन डेवलप होती है जिसे बोलते हैं पोर्साइन स्ट्रेस सिंड्रोम। ये अदर रीजंस जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह से भी डेवलप होता है, बट ये हीट से भी डेवलप होता है जब एनिमल को 2.5 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर दे दिया जाए तो पीएसएस उसके अंदर डेवलप होता है। इसे बेसिकली मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और फेटल सिनकोप भी बोलते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, पीएसई मीट की कंडीशन आती है, पेल सॉफ्ट एंड एक्सुडेटिव मीट। इसमें क्या क्या होता है कि एक्सट्रीम मसलिंग होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स की सिचुएशन आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है एनिमल और स्किन ब्लॉचिंग हो जाती है। बेसिकली स्किन क्या होती है, ऊपर से डिब्राइड ऑफ हो जाती है, जैसे हमारे सनबर्न्स हो जाते हैं इस तरह से इसकी स्किन पे भी डिब्राइडमेंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए टेस्ट कौन कौन से हैं, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट और हेलोथिन सेंसिटिविटी टेस्ट। अब अगर हम एलपीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम इन प्लेस ला सकते हैं हीट लोड को कम करने के लिए पिग्स में। वो क्या क्या हो सकती है, स्प्रेइंग हो सकती है, फॉगिंग, वेंटिलेशन, वैल्यूइंग टैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं और कूलिंग सिस्टम्स इन प्लेस ले आ सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्प्रेइंग। स्प्रेइंग में क्या है कि स्प्रेइंग को हमें 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्प्रेइंग कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं इंटरनल स्प्रेइंग। ये डिपेंड करता है कि हमारी लोकेशन कैसी है। अगर हमारी लोकेशन पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है तो हम बाहर स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, छत वगैरह पे स्प्रे कर देंगे तो वो जल्दी कूल हो जाएगी। ठीक है, तो एनिमल के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बट अगर ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ कम रहती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनल स्प्रेइंग भी कर सकते हैं, उससे एनिमल बहुत ही जल्दी हीट स्ट्रेस को ओवरकम कर सकता है। बेसिकली हमें क्या करना है, स्प्रिंकलर्स को लगाना है एनिमल की शेड के अंदर। ठीक है, अराउंड हम देखें तो एक स्प्रिंकलर 25 से 30 जानवरों के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, और बेसिकली 2 लीटर्स ऑफ वाटर का कंजम्पशन होता है पर एनिमल पर डे स्प्रिंकलर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, फॉगिंग। अब देखो स्प्रिंकलर में प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा फ्लोर है शेड का वो वेट हो जाएगा, हमें क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा ओवर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ गया फॉगिंग। फॉगिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेशराइज सिस्टम यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए वाटर को। तो प्रेशराइज सिस्टम होगा तो क्या होगा, मिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर नीचे स्प्रे होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ये जो सरफेस ऑफ द फ्लोर, सरफेस ऑफ द शेड है वो भी क्या होगी, ज़्यादा गीली नहीं होगी और अनहाइजीनिक कंडीशंस भी डेवलप नहीं होंगी, और हमारा जो पर्पस है एनिमल को कूल रखने का वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है वेंटिलेशन। हमें पता है वेंटिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब भी हम हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए फैंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वेंटिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम कूल एयर को इनसाइड लेके आएँ, ठीक है, और जो हमारी हॉट एयर है वो हमारी शेड से बाहर चली जाए। तो वेंटिलेशन क्या करेगा, कूलिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट मेथड है कि हम कूलिंग सिस्टम्स भी लगा सकते हैं शेड में। बेसिकली ये ऑटोमेटेड कूलिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक शेड्स जो हमारी डिज़ाइन होती है उसमें
इम्पॉर्टेंट होता है, बट इनका ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सिस्टम्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एसी लगाना है या फिर हमें कूलर्स लगाने हैं, तो ये हमारे शेड के एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम इन दूसरी तरह क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं वैलोइंग टैंक्स। अब ये क्या है, बहुत ही चीप मेथड है हमारी हीट स्ट्रेस से डील करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये वेलफेयर ऑफ द एनिमल को भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो पिग्स होते हैं उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है रूटिंग बिहेवियर और वैलोइंग, ठीक है। तो ये पसंद करते हैं पानी में ऐसे कीचड़ में लेटना, ठीक है। तो अगर हम उन्हें वैलोइंग टैंक प्रोवाइड कर दें तो हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो हमारे लिए चीप भी रहेगा, इनका वेलफेयर भी मेंटेन कर पाएंगे, और दूसरा हीट स्ट्रेस को भी कॉम्बैट कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हम क्या कर सकते हैं कि शेड की डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी करें कि हमारे एनिमल जो है वो हीट स्ट्रेस में आए ही ना। जैसे कि क्या, हम उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसे वाइट पेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल सरफेस को क्या कर सकते हैं, हम ब्लैक पेंट कर सकते हैं। आसपास बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया क्या रहेगा, कूल मेंटेन रहेगा। सो डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्वाइन में हीट स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। थैंक यू।